तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के हालिया बयानात ने न सिर्फ मुल्क की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है, बल्कि इमरान खान की सियासी हिकमत अमली पर भी संगीन सवालात उठा दिए हैं। एक तरफ इमरान खान मुसलसल इदारों पर शदीद तनकीद करते हुए गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। अपनी जमात के रहनुमाओं को भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से किसी भी किस्म के राब्तों से मना कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वही इमरान खान दो ऐसे रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का मैंडेट दे देते हैं, जिनका ताल्लुक ना PTI से है और ना ही उन्होंने कबीर खान की सियासी जमात के ढांचे में कोई किरदार अदा किया। ये तज़ाद दरअसल इमरान खान की मौजूदा सियासी मजबूरियों और महदूद ऑप्शंस को जाहिर करता है। इमरान खान खुद जेल में है, जमात मुंतशिर है, क़यादत दबाव में है और अवामी राबता मुहिम करीबन मुअत्तल है। ऐसे में वो बज़ाहिर अपनी जिद बरकरार रखते हुए भी दर पर्दा कोई सियासी रास्ता खुला रखना चाहते हैं, मगर इस रास्ते के लिए भी उन्होंने दो गैर PTI शख्सियात को तरजीह दी ताकि खुद यू टर्न का इल्ज़ाम ना ले या सियासी फेस सेविंग बाकी रहे। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई का ये कहना है कि आप इत्तेफाक कर लें, हम इमरान खान को राज़ी कर लेंगे, खुद जेल जाकर अंगूठा लगवाएंगे। एक ऐसा बयान है जो सियासी संजीदगी से ज़्यादा तंज का तासुर देता है। आखिर वो किस यकीन से ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को कायल करना मुमकिन होगा? क्या वाकई इमरान खान अब किसी के कहने पर अंगूठा लगाने को तैयार हैं या किसके कहने पर अंगूठा लगाने को तैयार हैं? ये तमाम तजादात एक ही सवाल पर ख़त्म होते हैं। क्या महमूद खान अचकज़ई जैसे ज़ेरे वकार सियासतदान को हकीकत में यकीन है कि वह इमरान खान को जेल से निकाल कर किसी सियासी समझौते की मेज़ पर ला सकते हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में क्या ये मामलात इतने ही सादा हैं? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पार्टी नहीं अचकज़ई मुज़ाकरात करेंगे, बानी PTI, हम बानी को राज़ी कर लेंगे, अंगूठा लगवा देंगे अचकज़ई। क्या मामलात इतने ही सादा हैं? शहजाद चौधरी साहब, अचकज़ई साहब जो कह रहे हैं कि तमाम जमातें इत्तफाक कर लें किसी भी मिनिमम एजेंडा पर और हम राज़ी कर लेंगे इमरान खान को और मैं खुद जेल जाकर अंगूठा लगवा कर ले आऊँगा, और वहाँ से खान साहब ने भी उनको सारा मैंडेट दे के जमात को पीछे रख दिया है। क्या वाकई मामलात इतने प्लेन हैं, इतने सादा हैं, इतने सीधे हैं? अच्छा, मैं समझ नहीं पाया कि आपका मतलब इसमें हम क्या तलाश करना चाह रहे हैं इस सवाल के अंदर। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उसने नॉमिनेट कर दिया, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में उसने खड़े होकर तकरीरें करनी है। जो पहले दो शाज़ तकरीरें करते थे वो गालिबन अब नहीं है अपनी जगहों के ऊपर, शिबली फराज और उमर अयूब, और ये कह रहे हैं कि मैं, लेकिन जाने से पहले, वो अंगूठा लगवाने से पहले तो उनको किसी से कोई बातचीत करनी पड़ेगी ना, यानी कोई ना कोई तो बातचीत करेगा उनके साथ। मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि इनका जो तशख़्ख़ुस है ज़ाती, अचकज़ई साहब हो गए और मुझे सेनेट के अंदर वो दूसरे जो साहब इन्होंने लगाया जिनको शायद उनको हुकूमत के लिए इतनी आसानी से उनके तशख़्ख़ुस की वजह से, अपने शख्सियत की वजह से शायद इस तरह पकड़ना, उनको अरेस्ट करना शायद मुमकिन ना हो, और इसलिए वो जो आवाज़ PTI के बिहाफ पे किसी ने उठानी है तो वो उठती रहेगी पार्लियामेंट के अंदर। तो मुझे तो यही एक इंश्योरेंस या एश्योरेंस नजर आती है। बाकी ये कहना कि क्या इनके आने से कोई मामलात बहुत ज्यादा PTI के लिए तो ऐसे सुधार की तरफ चले जाएंगे कि जहां पर वो कोई इनका हल लेके चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। और ये जो आपने कहा कि शायद ये कोई देख रहे हैं कि इनके साथ तल्लक किसी के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ कायम रहे इनके थ्रू, मेरा नहीं ख्याल कि आपके ख्याल में कोई मुज़ाकरात के लिए दरवाजा भी नहीं खुल सकता जो आप कह रहे हैं? मैं समझी हूं जैसे नहीं, मैं तो चूंकि मेरे से कोई बात करता नहीं, मुझसे पूछता नहीं है कि भाई हमें खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, ना मुझसे कोई सलाह करते हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना कि ये देखिए पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे कुछ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। यानी फैसल बाडा साहब की बातें सुन लें आप, वो माशाल्लाह आजकल काफी एक्टिव हैं, तो वो तो आपको बता रहे हैं कि सब कुछ हो सकता है। तो और हम भी कुछ थोड़ा बहुत जो तो हमने देखा दिखाया, तो कोई थोड़ा जान पहचान रखी चीज़ों की, वो यही थी कि जब मामलात सुधरने जाते हैं तो खुद से सुधर जाते हैं। लेकिन लगता नहीं है इतनी आसानी के साथ कि जस्ट बिकॉज अचकज़ई साहब अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बन गए। आसानी हो सकती है किस चीज़ में? शायद शहबाज शरीफ साहब के लिए बातचीत करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट करना, बाकी जो आईनी पोजीशन है उनको भरना जो इस वक्त खाली है, वो आसान हो जाएगा। इनके ऊपर एतबार, इनके ऊपर ट्रस्ट या इनके ऊपर जो साख है वो ये रस्ते आसान बना देती है। शायद वो उमर अयूब के साथ, या उमर अयूब उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था, या उनके लिए उमर अयूब की हैसियत ठीक नहीं थी। बहरहाल कहने की बात यह है कि ये चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं सर, असल में तो आपने कहा मामला इतने सादा नहीं है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मामला जैसे हैं ऐसे ही हैं, ऐसे ही इसमें हैं। कोई तब्दीली आने की कोई गुंजाइश ठीक नहीं हो है। गया। चाहे जो मर्जी वहां बैठ जाए। हाँ। हाँ, कुछ हमारे मामलात जो पार्लियामेंट के हैं फैसले वो शायद आसान वो हो आसान जाएंगे। इंतजामी मामला आसान होंगे। सैगम साहब, अचकजई साहब का दावा कि अंगूठा लगवा देंगे और अचकजई को ही दिया गया है मैंडेट। इमरान खान वाज़े इशारे कर रहे हैं, लेकिन मामलात इतने सादा नहीं है, चाहे जो मर्जी कर लें मामलात वहीं खड़े हैं। शायद इंतजामिया के लिए कुछ आसानियां हो जाए, यही सूरत हाल है। मामला ये है कि मुर्शद चोगा पहनाकर भेजते हैं और फिर चौक में वो चोगा उतरवा लेते हैं। ये महमूद अचकजई साहब को भी ये चोगा वो पहले पहना चुके हैं मुज़ाकरात वाला। 2024 में उन्हें अपॉइंट किया गया था कि वो मुज़ाकरात करेंगे। फिर अभी इस साल के शुरू में भी कहा गया था कि महमूद अचकजई साहब मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन जब वो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर ऐसे बयानात आ जाते हैं कि हम तो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है, बात नहीं करना चाहते, तो बात वो बिल्कुल वही की वही रह जाती है। और महमूद अचकजई साहब जो हैं वो अपना चुगा छोड़ के वापस क्वेटा चले जाते हैं। अब मामला ये है कि महमूद अचकजई बात किससे करेंगे? अपॉइंटमेंट तो उनको हो गई, क्या वो फार्म 47 की हुकूमत से करेंगे, जिससे पीटीआई कहती है, इमरान खान कहते हैं कि हमने तो बात ही नहीं करनी, इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है, इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? तो फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार भी है? अब देखिए, मुमकिन तौर पर 3 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो हो सकता है बैक चैनल का, कि गैर एलानिया तौर पर महमूद अचकजई जो है वो गुफ्तगू शुरू करें, जो सामने ना हो, जो पीछे हो, जिसके साथ कोई सियासी नॉर्मलाइजेशन के इकदामात हों, और फिर यही गुफ्तगू आगे चल के किसी ओपन डायलॉग की शक्ल ले ले। कोई बहुत इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन एक सिनेरियो है, एक मंजरनामा है। दूसरा मंजरनामा ये है कि पार्लियामेंट में उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया है। पार्लियामेंट खुद एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। स्पीकर जो है वो गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं, मुक्तदरा के भी करीब हैं, वो बार बार ऑफर भी कर चुके हैं, उनके दफ्तर में सब लोग भी जाते रहते हैं कि वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हो। ठीक। लेकिन इमरान खान जो है वो तो बिल्कुल असम्बली को नहीं मानते, उसको फार्म 47 वाली असम्बली कहते हैं, उससे पीछे हट चुके हैं। और तीसरा ये है कि कुछ बर्फ़ पिघलाने के इक़दामात की तरफ बात जाए, कोशिश की जाए कि कोई बर्फ़ पिघले। वो आपको तब नज़र आएगा कि इमरान खान के बयानिया में नरमी आई है। दुरुस्त हो गया। और वो फिलहाल हमें नरमी नजर नहीं आ रही, फॉर्म 47 और असेंबली मानते नहीं हैं, तो फिर आखिर जिम्मेदारी क्यों दी गई है? इफ्तिखार साहब, ये जो अचकजई साहब को मैसेंजर ऑफ मुज़ाकरात बनाया गया है, वो अचकजई साहब जो हमेशा नाकिद रहे हैं इदारों के भी, अचानक से अहमियत देना क्यों नहीं कुरैशी साहब को इस्तेमाल किया गया? अचकजई साहब को जिम्मेदारी देने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? गैर संजीदगी की इंतहा है और क्या है। 2014 में भी उनको आगे लगा के फिर क्या किया उन्होंने। ये वही दोस्त है ना जिनका मजाक किए, पब्लिक स्टेजेस पे खड़े होकर पब्लिक में इनका मजाक उड़ाते रहे। तो ये तो गैर संजीदा रवैया है। ये वो इसका जवाब दे रहे हैं कि मैं तो डायलॉग कर रहा हूँ, देखें मैंने 2 आदमियों की जिम्मेदारी लगाई है डायलॉग करने की, अब वो जाने और वो जाने। ये ऐसे नहीं चलेगा। उनको अपनी पार्टी में किसी पर एतबार ही नहीं है। और आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि शाह महमूद कुरैशी जैसा आदमी ये काम कर सकता था। और भी उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो उनके साथ अभी तक खड़े हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको वो हो सकते हैं। और फिर जब आपने लीडर ऑफ द हाउस दोनों को ऐसे बंदों को बना दिया जो आपकी पार्टी के नज़रियाती तौर पे कारकुन नहीं है, इससे अंदाज़ा होता है कि आप कितना संजीदा हैं डायलॉग के बारे में। एक बात याद रखी जाए, नहीं सर, अपने बयानिए की ओनरशिप क्यों नहीं ले रहे हैं? जिसके पास भी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो किससे बात करेगा? ना असेंबली को मानते, ना हुकूमत को मानते, एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, तो इनको जिम्मेदारी किस बात की और क्या दी जा रही है? सामने से क्यों नहीं उसको फेस कर रहे हैं? मैंने यही फिक्रा इस्तेमाल किया कि ये गैर संजीदा रवैया है। वो कहेंगे कि मैंने तो मौका दिया, जाए जाके बात कर लें। वो बात करेंगे, वो कहेंगे ये जो बात इन्होंने की मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते, मैं अपनी पार्टी से मशवरा करना चाहता हूँ, मेरी पार्टी सारी को मौका दिया जाए कि हम अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जेल में करें। तो फिर आप क्या करेंगे?
ये ऐसे वक्त को गुजारने की कोशिश है गैर और ये संजीदगी है। इसी महीने के अंदर सारी ये जद्दोजहद बिल्कुल ठीक हो माने मैं साबित कर रहा हूँ ना, जो एक आदमी पब्लिक जलसे में शालें ओढ़ के उनका चलिए सर, वो मजाक तो उड़ाता दहाई है पुरानी और आज बात उसको होगी अपनी ना उस पर। नुमाइंदगी दे रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई बात पुरानी, कोई बात पुरानी नहीं होती, कोई बात पुरानी नहीं होती। माजी और हाल और मुस्तकबिल होता है। माजी को देखे बगैर मगर जो इंसान हाल की तस्वीर बात भी नहीं कर सकता है ना, आप। अपनी गलती सर की ने- दुरुस्ती भी कर सकता है। एनीवेज रजा रूमी साहब, मैं आपकी हाँ, ये वेरी गुड। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में ये क्या है, ये मुज़ाकरात क्या मैंडेट रखते हैं? चकज़ई साहब किससे बात करेंगे? इमरान खान साहब जमात सबको पीछे रख कर खुद पीछे हट गए, तो किसने किसके लिए बात करनी? ये वाकई कोई पोजीशन बचाने का हरबा है या उनके पास कोई बयानिया नहीं रह गया? और अगर गुज़िश्ता रोज तक भी उनका सोशल मीडिया पे पैगाम देखें तो क्या उसके बाद किसी भी तरह के कोई भी मुज़ाकरात कहीं भी हो सकते हैं? देखिए आयशा, पहली तो ये बात है कि उनको अपनी पार्टी में जो लोग हैं किसी पर एतबार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो इस वक्त जिनको खुद उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, बैरिस्टर गौहर वगैरह, वो लोग बिल्कुल इस पोजीशन में हैं। और जमहूरी मिजाज के लोग में बैरिस्टर गौहर तो बहुत ही माकूल आदमी हैं, उनको क्यों नहीं वो करते, क्योंकि गालिबन वो ट्रस्ट नहीं करते। उनका ये ख्याल है कि इनके जो बाकी जोमा है वो कोई ना कोई डील करके मुक्तदरा के साथ तो इनको आउट या माइनस ना कर दें, या पार्टी ना तोड़ दें, या हाईजैक ना कर दें। ये हमारे यहाँ चूंकि होते रहे, एक रवायत भी रही है। दूसरी चीज़ है कि गालिबन वो सीरियस ही नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। देखिए मुज़ाकरात किससे, अगर तो मौजूदा गवर्नमेंट को वो मानते नहीं है, मौजूदा पार्लियामेंट को वो गैर आईनी, ये गैर कानूनी कहते हैं, फॉर्म 47 की पैदावार कहते हैं, वो चाहते हैं डायलॉग करना उनके साथ जिनके बारे में वो ट्वीट करते हैं। आपने उस ट्वीट का हवाला दिया भी, जो 2 रोज पहले बड़ी सख्त किस्म की वो बातें कर रहे हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं, वो बात करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जिसे कहते हैं इन द इंटरवीनिंग पीरियड, जो उस मौके तक इस चीज को जारी रखा जाए, ये भी दिखाया जाए कि जी हम तो डायलॉग के मानने वाले हैं, हम तो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, अब जो है नेल्सन मंडेला की रवायत पे चल रहे हैं। ये सारी की सारी एक जिसे कहते हैं कार्रवाई है और कुछ भी नहीं है। कार्रवाई डालना जिसे कहते हैं ना आम फहम अंदाज में। और इसके तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेरे ख्याल से मुझे कभी कभी ये लगता है कि उनके पास खुद भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि जो तदबीरें थी पहले वो नाकाम हो गई। देखिए तदबीरें ये थी कि उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान किसी मुश्किल में आएगा और इस्टेब्लिशमेंट घबरा कर उनके दरवाजे पर पहुंच के दस्तक देगी कि भाई मुझसे बात कर रजा लो। रूमी साहब, तदबीरें गलत हो जाए तो इंसान गलतियों से रुजू कर लेता है। हाँ, मतलब ये बस थॉट प्रोसेस भी नहीं है। नहीं, गालिबन नहीं लगता ना। देखिए उनका ये ख्याल था कि मईशत जो है उसका मेल्ट डाउन हो जाएगा, तबाह हो जाएगी, नहीं हुई। पाकिस्तानी रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, उससे फॉरेन एक्सचेंज डूब जाएगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा, नहीं हुआ। ट्रंप आएगा, वो आकर फोन करके डांटेगा, नहीं तो हुआ। कंक्लूड करेंगे कि गैर संजीदा ऑफर चैलेंज लिया गया है, यानी कि रजा रूमी साहब की जबान में कार्रवाई डाली गई है। मुज़ाकरात ना मतलब है, ना नजरिया, ना जरूरत। एक यहाँ पर आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।